एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर, कभी ना कभी आपने फ्रेट कोटेशन में कुछ अजीब चार्जेस देखे होंगे, जैसे GRI, PCS, ISPS, OWS, LWS। और आपने सोचा होगा फ्रेट कॉस्ट तो 50,000 था, लेकिन फाइनल इनवॉइस 65,000 का कैसे हो गया? क्या ये हिडन चार्जेस है? क्या फ्रेट फॉरवर्डर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर शिपिंग लाइन के जेन्युइन सरचार्जेस है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे शिपिंग इंडस्ट्री के सबसे कॉमन सरचार्जेस, दैट इज GRI, PCS, ISPS, OWS एंड LWS। वीडियो के एंड तक आप किसी भी फ्रेट कोटेशंस को कॉन्फिडेंटली एनालाइज कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन खटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में हो, लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स हो, फ्रेट फॉरवर्डर हो या एग्जिम स्टूडेंट्स हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। सेक्शन 1, व्हाट आर शिपिंग सरचार्जेस। सबसे पहले समझते हैं सरचार्ज क्या होता है। शिपिंग लाइन जब ओशन फ्रेट कोट करती है तो कुछ बेसिक फ्रेट के अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगाती है। ये चार्जेस मार्केट कंडीशंस, ऑपरेशनल कॉस्ट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और वेदर सिचुएशंस के हिसाब से लगाए जाते हैं। इन्हीं एडिशनल चार्जेस को हम शिपिंग सरचार्जेस कहते हैं। सेक्शन 2, GRI, दैट इज जनरल रेट इंक्रीज। सबसे पहला सरचार्ज है GRI, जनरल रेट इंक्रीज। जब शिपिंग लाइन को लगता है कि मार्केट फ्रेट बहुत लो हो गया है या ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, तो वो फ्रेट चार्जेस को इंक्रीज कर देती है। इसी इंक्रीज को GRI कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज चाइना टू इंडिया का फ्रेट है $1,000। शिपिंग लाइन अनाउंस करती है नेक्स्ट मंथ GRI ऑफ $300 पर कंटेनर, तो फ्रेट अब हो जाता है $1,300। इंपॉर्टेंट पॉइंट, GRI टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी। ये मार्केट डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। सेक्शन 3, PCS, दैट इज पोर्ट कंजेशन सरचार्ज। PCS का मतलब है पोर्ट कंजेशन सरचार्ज। जब किसी पोर्ट पर कंटेनर की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और शिप्स को वेटिंग करनी पड़ती है, तब शिपिंग लाइन को एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होती है। इस एडिशनल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए PCS चार्ज लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पोर्ट पर वेसल को 3 to 5 डेज तक वेट करना पड़ेगा, तो अनलोडिंग के लिए शिपिंग लाइन PCS चार्ज अप्लाई कर सकती है। जैसे कि आपने देखा है, कोविड पीरियड में PCS बहुत कॉमन सरचार्ज था। सेक्शन 4, ISPS, दैट इज इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी। ISPS सरचार्ज का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी। 2611 इंसिडेंट के बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ISPS कोड इंप्लीमेंट किया गया था। शिप्स और पोर्ट्स को एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स मेंटेन करने होते हैं, जैसे सिक्योरिटी पर्सोनल, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी ऑडिट्स। इन सिक्योरिटी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ISPS सरचार्जेस चार्ज किया जाता है। सेक्शन 5, OWS, दैट इज ओवरवेट सरचार्ज। OWS का मतलब है ओवरवेट सरचार्ज। जब कंटेनर का कार्गो वेट शिपिंग लाइन के प्री डिफाइंड लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो OWS चार्ज लगता है। फॉर एग्जाम्पल, 20 फीट कंटेनर जनरली हेवी कार्गो के लिए यूज होता है। अगर कार्गो वेट सर्टन रूट के परमिसिबल लिमिट से एक्सीड कर जाए, तो शिपिंग लाइन एडिशनल हैंडलिंग और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट के लिए OWS चार्ज लगाती है। ये चार्ज स्पेशली मेटल स्क्रैप, मशीनरी और स्टोन प्रोडक्ट्स में कॉमन होता है। सेक्शन 6, LWS, दैट इज लो वाटर सरचार्ज। अब बात करते हैं LWS यानी लो वाटर सरचार्ज की। ये सरचार्ज मेनली इनलैंड वाटरवेज और रिवर ट्रांसपोर्टेशन में लगता है। जब रिवर या वाटर चैनल में वाटर लेवल कम हो जाता है, तो वेसल फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर सकती। इसका रिजल्ट क्या होगा? लेस कार्गो लोडेड होगा, मोर ट्रिप्स रिक्वायर्ड एंड हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस एडिशनल एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए LWS अप्लाई किया जाता है। यूरोप के रीने रिवर और कुछ इनलैंड वाटरवेज में ये सरचार्जेस काफी कॉमन है। तो दोस्तों, आज हमने समझा GRI, दैट इज जनरल रेट इंक्रीज, PCS, दैट इज पोर्ट कंजेशन सरचार्जेस, ISPS security surcharges and OWS overweight surcharges, and the last one is LWS, that is low water surcharge। अगली बार जब भी आप फ्रेट कोटेशन देखेंगे
इन चार्जेस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और कस्टमर या मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।